ड्रीम इलेवन, क्या आप भी ड्रीम इलेवन खेलते हैं? अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि हमारे इंडिया में जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग सारे चीज़ बैन है, तो ड्रीम इलेवन हमारे इंडिया में कैसे लीगल है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंडिया में ड्रीम इलेवन क्यों लीगल है और इसे क्यों अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रियस पाड़ी आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियस पाड़ी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ड्रीम इलेवन के तो हम सब शौकीन हैं। जब भी आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो इसमें आप कुछ अमाउंट लगाते हैं, फिर उससे आप यहाँ पे पैसे जीतते हैं। कई लोग तो यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए ड्रीम इलेवन के थ्रू जीत चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में बहुत से लोग मुझे बार बार कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि ड्रीम इलेवन हमारे इंडिया में क्यों लीगल है, जबकि हमारे इंडिया में गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, जुआ ये सब पे बैन लगा हुआ है। तो हमारे इंडिया में ड्रीम इलेवन कैसे पॉसिबल है कि ये लीगल है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई संगठनों ने, कई लोगों ने ड्रीम इलेवन के ऊपर आरोप लगाया कि इस ऐप को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये जुआ है, ये इलीगल है, ये गैम्बलिंग है। कई लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन सुन के आप सब हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने इसको लीगल माना है, कोर्ट ने ड्रीम इलेवन को लीगल माना है। उसके पीछे ज़बरदस्त यहाँ पे ट्रिक दिया गया, मतलब ये ज़बरदस्त दलील दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। खैर ये दलील पहले ड्रीम इलेवन की ओर से दिया गया कि ड्रीम इलेवन क्यों जुआ नहीं है, ड्रीम इलेवन क्यों इंडिया में बैन नहीं होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ड्रीम इलेवन इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट इज़ ए स्किल। मतलब आप समझ गए, ड्रीम इलेवन को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जुआ नहीं है, ये एक स्किल है। आप भी यहाँ पे अपना स्किल दिखा के यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे माना, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ये जुआ नहीं है, ये स्किल है। ये आपको इस गेम पे कितना समझ है, जैसे कि ड्रीम इलेवन के अंदर हॉकी होता है, क्रिकेट होता है, टेनिस होता है, फुटबॉल होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे लोग अपना स्किल दिखाते हैं, जुआ नहीं है। यहाँ पे लोग स्किल दिखा के लाखों रुपए कमाते हैं। इसलिए हमारे इंडिया में ड्रीम इलेवन लीगल है। हमारे इंडिया में ये पूरी तरह से लीगल है कि आप यहाँ पे कुछ अमाउंट लगा के लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बार बार ये सुनते हैं कि हमारे इंडिया में जुआ नहीं चलता, हमारे इंडिया में सट्टा नहीं चलता, फिर ड्रीम इलेवन क्यों चल रहा है? कई लोग तो इसे लेकर कोर्ट गए। कोर्ट ने कई बार ऑब्जेक्शन लगाया, लेकिन कोर्ट ने सभी तरह से ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया और यहाँ पे फैसला ड्रीम इलेवन के पक्ष में गया। इंडिया में ड्रीम इलेवन लीगल होने के बाद MPL आया, उसके पीछे मैच वाले कई ऐप्स आ गए। अब इस टाइप के ऐप्स को हमारे इंडिया में लीगल मतलब हमारे इंडिया में लीगल है। इस तरह से हमारे इंडिया में अभी कई से ऐप्स आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि उसी के देखा देखी कई लोग यहाँ पे रमी खेल रहे हैं, यहाँ पे कई लोग 3 पत्ती खेल रहे हैं। वो सारे चीज़ यहाँ पे इलीगल है। जैसे कि आप एंड्रॉयड में ऐप्स देखते हैं या कई यूट्यूब चैनल यहाँ प्रमोट करते हैं कि आप 1 मिनट में लाखों रुपए कमा लें। देखिए दोस्तों, वो सारा चीज़ इलीगल है क्योंकि वहाँ पे सीधा गैम्बलिंग एक्ट लागू होता है, जबकि हमारे ड्रीम इलेवन में गैम्बलिंग एक्ट लागू नहीं होता है। इसे कोर्ट ने माना है कि ये स्किल है, स्किल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर मैच में समझदारी है, अगर आप मैच के बारे में जानते हैं तो आप अपना स्किल दिखाइए, आप अपना जोहर दिखाइए। उसी के विपरीत कई लोग फिर से कोर्ट पहुँच गए कि रमी हो गया, उसके अलावा 3 पत्ती हो गया, इससे भी लीगल किया जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आप बताना चाहूँगा कि वो सारे चीज़ गैम्बलिंग है, वहाँ वो चीज़ गैम्बलिंग एक्ट के अंदर आते हैं। इसलिए वो हमारे इंडिया में हम इसे नहीं खेल सकते, मतलब नहीं खिला सकते। हालांकि आप थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू से 3 पत्ती, रमी ये सब भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन खेलेंगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ आपके पैसे सेफ रहेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ यह भी बताना चाहूँगा कि ड्रीम इलेवन में अगर आप जो रकम जीतते हैं तो वहाँ से आपको टैक्स भी लगता है। मतलब आप जैसे 10,000 रुपये के ऊपर का रकम जीतते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ टैक्स लगेगा, उस टैक्स कट के फिर आपको बचा हुआ रकम मिलेगा। मतलब जो टैक्स कटेगा वो सीधे गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डबल बेनिफिट हो रहा है। लोग तो यहाँ पे
लाखों करोड़ों रुपए ड्रीम इलेवन में लगा रहे हैं। उसके अलावा उसमें जो भी गेम होता है उससे जो भी जीत रहे हैं तो उसका कुछ अमाउंट यहाँ पे गवर्नमेंट को भी जा रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ड्रीम इलेवन हमारे इंडिया में क्यों लीगल है और क्यों बाकी अदर ऐप्स क्यों हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए।